बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही खास है। आज मैं आपके लिए ऑरेंज के जो छिलके हैं इनका जो जूस होगा उससे आपको बताऊंगी कि आप इससे जेल किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसके साथ साथ जेली किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसके साथ साथ सीरम वगैरह किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ऑरेंज ले लेने हैं। इधर मैं बड़े साइज के 4 अदद माल्टे ले रही हूँ। ऑरेंज में हमने ये माल्टा लिया है। इसके अलावा ये एक चीज और होती है और ये होता है फ्रूटा, और इसके अलावा एक मौसमी भी होती है, लेकिन इधर मैं माल्टा ले रही हूँ। और उसके छिलकों को मैंने बहुत ही बारीक ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लेना है। जेल और जेली के साथ साथ बनाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और इसके साथ साथ आपको पैक्स भी बनाना बताऊंगी कि आपने इसके पैक्स किस तरीके से बनाने हैं क्योंकि ये स्किन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है और ये आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग लुक देगा। तो फेयर एंड ग्लोइंग लुक के साथ साथ आपके फेस के ऊपर अगर कालापन है तो उसको ख़त्म करेगा, अगर पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म करेगा, अगर आपके फेस के ऊपर झाइयाँ हैं तो उसको ख़त्म करेगा, क्योंकि ये विटामिन सी है और विटामिन सी आपके जो स्किन के ऊपर मसले हैं उनको ख़त्म करेगा। ये जो मैं आपके लिए जो ऑरेंज के छिलकों का सीरम वगैरह बनाऊंगी, ये आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को ख़त्म करेगा और नीचे से नई स्किन पैदा करेगा, और इसके अलावा टाइट से टाइट पोर्स के अंदर से मिट्टी को बाहर निकाल फेंकेगा। बहुत ही अच्छा ये आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा। ये माल्टा आप खा सकते हैं, इसको छील के आप खा लें, और ये जो छिलके हैं आपने ले लेने हैं। देखिए व्यूवर्स, कितना ही जबरदस्त हमारा ये जो छिलके हैं इनका सारा मैंने असर जो है वो ले लिया है, और इसके साथ जो इसका जो सारा गोदा है ये भी हमारे पास है। मैं आपको दोनों को बताऊंगी कि हमने इसको किस किस तरीके से यूज करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इससे क्या क्या चीजें बनानी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगी। अभी तो मैं इसको एक साइड पे रखती हूँ, लेकिन आपने इसको वेस्ट नहीं करना, ये भी आपके काम आएगा। तो अभी मैं इसको साइड पे रखती हूँ, और सबसे पहले हमने जो ऑरेंज के जो छिलकों का जूस लिया होगा हमने सबसे पहले उसको ले लेना है। तो उसको सबसे पहले मैं जेल बनाऊंगी। पेट्रोलियम जेली बनाने के लिए मुझे सबसे पहले जॉनसन्स की बेबी जेली चाहिए। इधर मैं 1 टीस्पून जॉनसन्स की बेबी जेली डाल रही हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स, आपने इधर या तो आलमंड ऑयल ले लेना है या फिर आपने माल्टे का तेल लेना है, यानी कि ऑरेंज ऑयल ले लेना है। मेरे पास ये ऑरेंज ऑयल है तो मैं ये ऑरेंज ऑयल भी इसके बीच में डालने लगी हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह आलमंड ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ऑरेंज ऑयल को डाल दिया है। 1 टीस्पून मैं इसके बीच में ग्लिसरीन को ऐड करूंगी। जितना मैंने ये बनाया है आप इसको बना के रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का सीजन है तो ये खराब भी नहीं होगा। लेकिन यूज करने के बाद आपने खत्म होने के बाद आपने इसको दोबारा बना लेना है। अब मैं इसके बीच में, इससे पहले भी मैंने जो माल्टे के जो छिलके थे इनको ड्राई किया था, वो भी इसी तरीके के छिलके थे जिनको मैंने ड्राई किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको स्क्रीन के एंड पे भी देख सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके बीच में इसको डाल लेना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मैं हल्का सा माइक्रोवेव में थोड़ी सी हीट दूंगी ताकि ये जितना भी मटेरियल है इसके बीच में नरम हो जाए और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकूं। तो मैं माइक्रोवेव में इसको हीट दे के आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ऑरेंज पेट्रोलियम जेली जो है रेडी हो चुकी है।
ये डालते डालते क्योंकि सर्दी का सीजन है तो थोड़ी सी ये पहले से ही बाहर जम गई थी, इस वजह से ये इस तरीके की हुई है। लेकिन आप इसको गरम गरम डालेंगे तो ये सारी अच्छे तरीके से जम जाएगी। अब मैं इसको जमने के लिए छोड़ती हूँ। और नेक्स्ट में मैं बनाती हूँ सीरम। बनाने के लिए मुझे एक खाली बोतल चाहिए और वो भी स्प्रे वाली बोतल चाहिए। और 1 टीस्पून मैंने ये ऑरेंज के जो छिलके हैं उनका जूस एक बोतल में डाल लेना है। एलोवेरा जेल डालनी है। एलोवेरा जेल आप अच्छी कंपनी की लीजिएगा। इधर मैं मैरिजो की एलोवेरा जेल को डाल रही हूँ। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डालूंगी और इसके बीच में तकरीबन 4 टेबलस्पून रोज वाटर को डालूंगी। बहुत ही जबरदस्त ये कीनू के छिलकों का सीरम जो है वो हमारे पास रेडी हुआ है। ये विटामिन सी से भरपूर है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से शेक कर लेना है और इस तरीके से आपने इसको यूज कर लेना है। दिन में या रात के टाइम आपने इसको लेना है, अपने हाथों के ऊपर या जिधर भी आपने लगाना है इस तरीके से स्प्रे कर लें और स्प्रे करने के बाद सारे दिन में आप इसको छोड़ दें। जब भी आप अपने हाथ को धोना है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर सारे दिन में आप इस जेली को लें और अगर जिधर आपकी स्किन ड्राई है तो इससे मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा फेयर भी हो जाएगी। जबरदस्त ये टिप है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑरेंज विटामिन सी पेट्रोलियम जेली और ये हमारी ऑरेंज विटामिन सी से भरपूर सीरम। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने जेल को किस तरीके से तैयार करना है। जेल को तैयार करने के लिए मुझे एक बाउल चाहिए और उसके बीच में मैंने 1 और ये 2 टीस्पून मैंने ऑरेंज के जो छिलके हैं उनका जूस ले लिया है, एक्सट्रैक्ट ले लिया है। अब इसके बीच में ग्लिसरीन को ऐड करूंगी। 1 टीस्पून ग्लिसरीन को भर के ऐड करूंगी। अब मैं इसमें एलोवेरा जेल को ऐड करूंगी। 2 ही टीस्पून मैंने एलोवेरा जेल को ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जेल को भी मैंने एक बोतल में डाल लेना है, कंटेनर में। इसको भी लगाने का तरीका यही है कि दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है आपने इसको लेना है जेल को और अपने हाथों के ऊपर, फेस के ऊपर, जिधर भी आपने इसको अप्लाई करना है आपने इसको कर लेना है। बहुत ही जबरदस्त ये टिप है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मेन चीज जो है हमारी ये ऑरेंज के छिलकों का जूस है वो है, एक्सट्रैक्ट है। तो उसके बाद व्यूअर्स आपको मैं ये बताती चलूं कि आपने क्या करना है। आपने इस सारे मटेरियल को एक बॉटल में डाल लेना है और जब भी हमको जरूरत पड़नी है हमने इसको यूज करना है। इसको हमने वेस्ट नहीं करना, हमने इसको रख लेना है। आप फ्रिज में रख लें या फ्रिज से बाहर रख लें। अगर तो ये बाहर खराब हो जाता है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी हमने इसको लेना है हम इसको दही के बीच में, बेसन के बीच में डाल के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पैक बन जाएगा। मैं आपको एक पैक बना के दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने इस तरीके के छिलकों को बना के ड्राई किया था, लेकिन ये ड्राई नहीं है, ये उसी वक्त मैं इनको बना के यूज कर रही हूँ। अभी मैं इसके बीच में 1 टीस्पून छिलकों का पाउडर थोड़ा सा डाल लूंगी ताकि मैं इसका पैक बना सकूं और आपको बता सकूं कि मैं इसका पैक किस तरीके से बनाने लगी हूँ। ये है योगर्ट यानी कि दही। आपने छिलकों के हिसाब से इसके बीच में योगर्ट को डालना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा बन के पैक जो है रेडी हो चुका है। आपने इसको अपने हाथ के ऊपर या फेस के ऊपर जिधर भी आपने इसको लगाना है आपने इस तरीके से पहले अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। और जब छोड़ने के बाद आपने 10 से 15 मिनट जब ये हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए तो फिर आपने हल्के हल्के हाथों से इसको मसाज करना है। आपका कलर उसी वक्त फेयर हो जाएगा। आपको इसके बड़े ही वाजिया और फर्क जो है नजर आएंगे। मसाज करने के बाद आपने इसको नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। ये था हमारा ग्रेट किया हुआ छिलकों का मटेरियल। आपने इसको संभाल के रखना है और वीक में जब 2 से 3 टाइम आपने इसका मास्क बना ले, पैक बना के अपने फेस के ऊपर लगाना है। आप इसको दही के अलावा दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन के बीच में, चावलों के बीच में भी डाल के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपने रात के टाइम डेली यूज करना है। उसके बाद हमने एक सीरम बनाया था, आप सीरम को बना के यूज कर सकते हैं। सबसे मेन चीज तो जो छिलके हैं उनका जूस है, एक्सट्रैक्ट है, तो वो बना के फिर इनमें से आप कोई भी चीज बना के यूज कर सकते हैं।
तो ये सीरम है, आपने बना के ये यूज करना है। और उसके बाद ये जेल है और आप इसको जेल को भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये पैक्स हैं और पैक को भी आप यूज कर सकते हैं। पैक में आप योगर्ट की जगह बेसन को, चावल को या फिर कोई भी चीज डाल के, इसको दही, दूध कुछ भी डाल के आप पैक या मास्क बना के यूज कर सकते हैं। पैक और मास्क बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और जो दूसरी चीजें हैं हमने इसी तरीके से यूज करनी है। बहुत ही अच्छी ये टिप है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।